theorem number 11. A radius of a circle meeting at the contact point of the tangent to the circle is perpendicular to the circle. समझ में आया? इसको हम एक सादा सा फिगर से समझ सकते हैं. यहाँ से देखिए, if this is a tangent, ठीक है, this is the tangent line L and this is point of contact P. So a radius drawn from a point, this is a point, center is a point. So from point on the line L, if we draw the least distance, if we draw a least line, then this must be perpendicular to the line. तो ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, होता ही है. अभी हम लोग इसका छोटा सा प्रूफ भी देखेंगे. प्रूफ देखने की क्या जरूरत है, ये तो नियम ही है, मान के चलिए, क्योंकि इससे छोटी लाइन आप नहीं बना सकते, और जो सबसे छोटी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है. यही नियम है. ये क्या है? ये रूल है, रूल ज्योमेट्री का. तो इस रूल का यूज करके इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि आप ये वाली लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये सब कहाँ जा रही हैं? सर्कल से बाहर. ध्यान से सुनिए, एक सर्कल में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाए. उससे बाहर अगर लाइन चली गई तो वो सर्कल की लाइन है ही नहीं. उसके अंदर अगर लाइन रह गई तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है. समझ में आ रहा है ना? सेंटर से लाइन चले यहीं तक आ जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, उसका हमने कोई नाम नहीं रखा. सेंटर से एक लाइन चले, सरकमफ्रेंस को पार करके आगे चली जाए, तो हमारे सर्कल का हिस्सा है क्या? नहीं है. हमारे सर्कल में एग्जैक्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? रेडियस. और हर जगह वही डिस्टेंस चलता है सर्कल के अंदर. फिक्स डिस्टेंस होता है ना. सर्कल के डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि सर्कल में जितने पॉइंट्स होते हैं उनका लोकस इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होता है. ये डिस्टेंस फिक्स होता है हर जगह. समझ आया? अब आप ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है? सर्कल पर. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है? लाइन पर है. यहां से पहली लाइन चली, सपोज दिस इज ए, पहली लाइन. ये वाली लाइन रेडियस से बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी होगी, क्योंकि सर्कल से बाहर चली जा रही है. इसी तरह से यहां से आने वाली ये वाली लाइन रेडियस से बड़ी होगी, क्योंकि सर्कल से बाहर चली गई. यहां से आने वाली ये वाली लाइन सर्कल से बाहर आ गई तो रेडियस से बड़ी होगी, ये भी बड़ी होगी, क्योंकि सब सर्कल को क्रॉस करके आगे चले जा रहे हैं. समझ आया? ये वाली लाइन आती है और सरकमफ्रेंस पर गिरती है, और सरकमफ्रेंस में उस पॉइंट पर गिरती है जो कि लाइन पर भी है, सर्कल पर भी है. तो सर्कल पर है तो ये बन गई रेडियस, क्योंकि सेंटर और सरकमफ्रेंस तक आने वाली लाइन रेडियस कहलाती है. क्या कहलाती है? रेडियस. और यही पॉइंट टेंजेंट पर भी है, लाइन पर भी है. तो सेंटर से जो लाइन पर सबसे छोटी डिस्टेंस गिरेगी, इन सब लाइन के कंपैरिजन में ये सबसे छोटी है. तो जो सबसे छोटी गिरती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर. इसलिए ये परपेंडिकुलर होगी. पॉइंट से लाइन पर सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है. समझ आया? और क्यों सबसे छोटा है? क्योंकि सर्कल तक है, सर्कल पर है, सर्कल से बाहर नहीं गया. सर्कल से बाहर जाएगा बड़ा हो जाएगा. सर्कल पर है इसलिए सबसे छोटा है. सबसे छोटा. और लाइन पर गिरा है तो जो सबसे छोटा होता है लाइन पर गिरता है एक पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए परपेंडिकुलर होगा. तो रेडियस टेंजेंट पर कैसा हो गया? परपेंडिकुलर. समझ आया? तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं. हमको प्रूफ क्या करना है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है ना? कोई भी नाम रख लीजिए. दिस इज ओपी, रेडियस इज ओपी परपेंडिकुलर टू एम एल, या एल ही बोलो उसको. टेंजेंट का नाम हमने क्या रखा है? एल. ओपी रेडियस परपेंडिकुलर टू एल कैसे हो जाएगी? दिख रहा है ना? देखिए प्रूफ. सिंस ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी are the lines which are passes outside through the circle. Outside from the circle. Therefore, all these lines are
लार्जर देन रेडियस। ये सभी लाइन सर्कल से बाहर चली जा रही हैं, इसलिए रेडियस से कैसी होंगी, बड़ी। ठीक है, तो जो रेडियस होगा सरकमफ्रेंस तक होगा तो सबसे छोटा होगा, और सेंटर इसे पॉइंट, टेंजेंट इसे लाइन। एक लाइन, एक पॉइंट से एक लाइन पर सबसे छोटा लाइन आने वाला, सबसे छोटा डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर। सो रेडियस OP इज लीस्ट अमंग ऑल डिस्टेंसेस। तो रेडियस जो है वो सबसे छोटा है, लीस्ट यानी सबसे छोटा है, बाकी सबसे OA, OB, OC, OD से सबसे छोटा है। ठीक है ना। We also know that if a least distance, इसको ऐसे लिखना, we also know that least distance drawn from a point, और इस केस में वो पॉइंट कौन है, सेंटर, टू द line is always perpendicular. Perpendicular to the line. Least distance drawn from a point to the line is always perpendicular to the line. Therefore इसी के नीचे लिख लीजिए, radius OP is perpendicular to टेंजेंट L। प्रूव हो गया, समझ में आया। सबसे पहले हमने रेडियस को क्या बनाया, छोटा, सबसे छोटा। जितनी भी लाइन हम इस लाइन पर खींचे हैं सेंटर से, सेंटर इसे पॉइंट याद रखिए, एक पॉइंट से एक लाइन पर जितनी लाइनें खींचे हैं, इसमें सबसे छोटी लाइन किसको बना दिए, रेडियस को। क्यों सबसे छोटी होगी, क्योंकि बाकी सब सर्कल को क्रॉस करके कहाँ चले जा रहे हैं, बाहर, तो बड़े हो गए। जो सर्कल पर होगा लाइन वो छोटा होगा, तो सबसे पहले रेडियस को क्या डिक्लेयर किया, सबसे छोटा है। उसके बाद हमने नियम क्या लगा दिया, एक पॉइंट से एक लाइन पर सबसे छोटी लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर। इसलिए सबसे छोटी रेडियस थी और परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर हो गई। समझ आया, दैट्स व्हाई दिस इज प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, एक एक चीज। तो इसको ऐसे प्रूव करते हैं। समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना। उसके बाद देखिए अगली चीज, आप थोड़ा सा एक बात मुझे बताइए, हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं एक सर्कल पर, एक्सटर्नल पॉइंट से। देखिए, हाँ, ये एक सर्कल है, ये ठीक है, दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, दिस इज पॉइंट P विच इज एक्सटर्नल पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये, एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने आपको कहा टेंजेंट बनाइए उस सर्कल पर। तो आप क्या करेंगे, स्केल पटरी उठाएंगे, P पर रखेंगे, उधर रखेंगे, और हमने कहा लाइन खींचो, तो आप इस लाइन को ऐसे खींच देंगे। ठीक है, बन गया टेंजेंट। दूसरा हमने कहा तो आपने बोला ठीक है, ये लो, ऐसे भी खींच दिए, ऐसी भी खींच दिए, इस तरह की लाइन भी बन गई, इस तरह की लाइन भी बन गई, इस तरह की लाइन भी बन गई। ये सपोज ये ऐसे आई, ये बन गई। ठीक है, ये ऐसी लाइनें आपने खींच दी। ठीक है, कुछ लाइनें यहां से ऐसी भी चली गई होंगी, कुछ ऐसी भी चली गई होंगी। ठीक है, इसमें से टेंजेंट कौन सा नजर आ रहा है आपको, दिस इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन सा टेंजेंट नजर आ रहा है, 2 और 7। क्यों, क्योंकि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है। सो ये बना, ये बना। दूसरा एक और लाइन खींच के दिखाइए जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता हो। इसी से हमने बहुत सारी लाइनें खींची हैं, यहां से खींचना शुरू किया,
समझ आया? जैसे यहाँ से हमने टॉर्च जलाया, तो टॉर्च से जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो यहाँ से बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ऐसे गई लाइट की, तो कोई लाइट ऐसे निकल गई, कोई ऐसे निकल गई, कोई ऐसे निकल गई, किसी ने इसको टच किया एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, दिस इज ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, दिस इज ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, दिस इज डबल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज अगेन ए बी। नजर आया? इसलिए आप और लाइन खींच के देखिए, किसी एक पॉइंट पर टच करता है क्या? नहीं करता। कितना भी कोशिश करके देखिए, कितना भी फाइन बना के देखिए, 2 से ज्यादा टेंजेंट हम नहीं खींच सकते। एंड दिस विल बिकम ए रूल। क्या रूल? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है, नोट करिए इसको, यहीं पर मैं लिख देता हूं। Only 2 tangents can be drawn on a circle. ठीक है, only 2 tangents from one external point. From an external point only 2 tangent can be drawn. समझ में आया? एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? सिर्फ 2, तीसरा आप नहीं बना सकते। ये आपको याद रहेगा? एक एक्सटर्नल, ये सब एमसीक्यूज के क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं आपके, याद रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप? एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं आप? बताइए। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने आपसे पूछा कितने सीकेंड ड्रॉ किए जा सकते हैं? इन्फिनिटी। समझ आया? इन्फिनिटी। तो इसको भी लिख लीजिए आप, आपको याद रहेगा। ठीक है, अपने शब्दों में इसको नोट कर लीजिए कि इन्फिनिट सीकेंड हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। हो गया ये। इसके बाद देखिए एक और बड़ी मजेदार चीज, हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं एक सर्कल पर? सिर्फ 2। यहां बताइए कौन से 2 टेंजेंट हैं? 2 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, this is external point and this is the point of contact, this is the point of contact। ठीक है ना? आप इसमें अगली चीज सुनिए, आप एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, कौन से 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं? एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक टेंजेंट के लिए बात कर रहा हूं। ये जो डिस्टेंस बनता है एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, दिस डिस्टेंस वी विल कॉल इट लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाता है ये? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको भी नोट करें, व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट? डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is called लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। तो एक टेंजेंट की लेंथ कहां से कहां तक मानी जाती है? बोलिए। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके जहां पर वो सर्कल को टच करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। उस टेंजेंट की लंबाई, इसको कंसीडर करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? आप, हमने ये बनाया कॉपी में, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, एक सर्कल बनाया, वहां से बहुत सारे लाइन पास की, हमने देखा सिर्फ 2 लाइनें टच करती हैं सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर, यानी 2 ही टेंजेंट हम बना पाए। अब हमने स्केल लिया, रूलर, और इसका मेजरमेंट लिया एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, दैट इज व्हाट? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हमने मेजर किया, हमने इसको नापा और हमने इसको नापा, हमने देखा दोनों बराबर आए। दोनों कैसे आए? दोनों इक्वल आते हैं, एंड दैट विल बी आवर थ्योरम नंबर 12। ठीक है, इसको थ्योरम बनाने की जरूरत नहीं थी, इसको सिर्फ हम बेसिक में समझ सकते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं और दोनों का मेजरमेंट कैसा होता है? इक्वल। ठीक है, तो मैं इसी में करेक्शन कर देता हूं ना। ठीक है, ये
इसके बाद आप क्या लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, यहीं पर आगे बढ़ा लीजिए, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट आर इक्वल। सो पी ए इज इक्वल टू, इसका नाम मैं बी रख दे रहा हूं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेंथ ऑफ both tangents drawn from one external point should be equal. Length of both tangents drawn from one external point or drawn from a single point, single external point should be equal. Length of both tangents drawn from one external point are equal. एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनाए जाते हैं, दोनों टेंजेंट का लेंथ कैसा होता है, इक्वल होता है। समझ आया? नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, 90 डिग्री। समझ आया? तो ये सब चीजें मर्ज करते चलिए एक के बाद एक। एक सर्कल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं ना, आपका काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कहां से, एक सर्कल में टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, आप क्या पूछेंगे कहां से। अगर हम पूछ दे कि पॉइंट अंदर है सर्कल के तो वहां से कितने टेंजेंट बनेंगे ना, एक भी नहीं। ये मुझे बताना चाहिए था शुरू में, आपको मैंने नहीं बताया। देखिए हमने एक पॉइंट लिया अंदर, दिस इज पॉइंट पी, और मैं आपसे पूछता हूं कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप इस पॉइंट से। ये पॉइंट कहां है, सर्कल के अंदर। इफ ए पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल देन हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, आंसर 0। क्यों, ये देखिए ये एक लाइन ऐसे गई, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया ना, तो टेंजेंट है कि नहीं, नहीं है, ये है एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये टेंजेंट है कि नहीं। सर्कल को तो एक ही पॉइंट पर काटता है, सर्कल को एक लाइन एक सिंगल पॉइंट पर टच करे टेंजेंट कहेंगे हम उसको। ये लाइन आई, सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच किया, दूसरे पॉइंट पर नहीं टच किया। ये पॉइंट सर्कल पर है क्या, नहीं है। ये पॉइंट सर्कल पर है कि नहीं है, तो यही पॉइंट लाइन पर भी है, यही पॉइंट सर्कल पर भी है, तो ये टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ, आंसर है हो गया। बोलो ना, हो गया, हो गया। लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं इधर, तो ये इधर भी काट जाती है, तो अब ये क्या बन गई, सीकेंट। जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये इधर भी काट जाएगी, तो क्या बन जाएगी, सीकेंट। लेकिन आप इस लाइन को एक्सटेंड करिए, देखिए ये इसको एक्सटेंड करिए, काटेगी उस सर्कल को फिर से, इसलिए वो सीकेंट नहीं बन पाएगा। समझ आया? तो जब एक पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 0। समझ आया कि नहीं आया? और जब एक पॉइंट सर्कल से बाहर होता है कितने टेंजेंट बना सकते हैं, 2, ओनली 2। और जब एक पॉइंट सर्कल पर होता है, ये भी सुनिए, जब एक पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होता है कितने टेंजेंट बना सकते हैं आप, ये मुझे सीरीज से आपको बताना था। कितने, ओनली 1। कौन सा, जो यहां से ऐसे जाएगा, ये पॉइंट इस लाइन पर भी होगी, इस सर्कल पर भी होगी। समझ आया कि नहीं आया? तो इसके 3 तरह के केस बनते हैं। व्हेन ए पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल देयर इज 0 टेंजेंट, व्हेन ए पॉइंट लाई on the circumference of a circle only 1 tangent can be passed, when a point lie outside the circle we can draw only 2 tangent। इसको नोट करिए सब, 1 by 1 एक एक करके लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे ना, हाँ लिखो जल्दी से। अपने शब्दों में आप इसको लिख लीजिए कि जब एक पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो उससे कितने टेंजेंट बनते हैं, 0। जब एक पॉइंट सर्कल पर होता है तो कितने टेंजेंट बनते हैं, 1। और जब वो पॉइंट सर्कल से बाहर होता है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो कितने टेंजेंट बनते हैं, 2। समझ में आया? पॉइंट इनसाइड सर्कल 0 टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है। पॉइंट
ऑन द सर्कल कितने बनेंगे? वन टेंजेंट ड्रॉन और पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट्स ड्रॉन। समझ आया? ये याद रहेगा। और जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी हो जाती है? इक्वल हो जाती है। और ये हमारा अगला थ्योरम बनने जा रहा है, थ्योरम नंबर 12। और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ये नोट करें।